डॉलर के सिचुएशन पर अगर मैं बात करूँ, देखिए जब जब हम पॉडकास्ट करते हैं तो ये भी एक बड़ा मुद्दा हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक डॉलर को हिलाने के लिए ये उस तरीके से जो तैयारी चल रही है उस वो अभी नजर नहीं आ रही है। जी। तो ऐसे में क्या लग रहा है अगर क्रूड ऑयल के अगर मैं रेट की बात करूं तो अगर ये दाम गिरते हैं तब उसके बाद डॉलर क्या रूप लेता है? देखिए, अगर क्रूड के भाव गिरेंगे तो डेफ़िनेटली है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे तो आपकी बॉन्ड यील्ड नीचे गिरेगी यूएस की। तो डेफ़िनेटली जो डॉलर है वो करेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। हम्म। तो जिस चाल में पहले डॉलर चल रहा था आज से 6 महीने पहले गिरावट की चाल में, तो उसी गिरावट के मोड़ पे वो आता हुआ नज़र आएगा। देखिए, ट्रम्प साहब ने भरसक कोशिश करी डॉलर को बढ़ाने के लिए, डॉलर को इंक्रीज़ करने के लिए, मगर देखिए सिंपल सा फंडामेंटल फैक्टर है कि जिस इकोनॉमी जो है वो 80% डेट में चल रही हो, उसकी करेंसी बढ़ नहीं सकती किसी भी तरीके से। हालाँकि आप उसको आर्टिफ़िशियली बढ़ा लें, ट्रेड वॉर कर लें या आप वॉर छेड़ दें या आप टैरिफ लगा दें, उससे कोई इलाज नहीं हुआ। आप देखिए कि इन्होंने टैरिफ भी लगाए, उन्होंने ट्रेड वॉर भी किया, यूएस ईरान के साथ वॉर भी किया, सब कुछ किया, बट डॉलर में उतना एप्रिसिएशन नहीं देखने को मिला, जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कहीं न कहीं ये अब बैकफायर का काम करेगा। अब आप देखना डॉलर आपको आगे धाराशायी होता हुआ नज़र आएगा। हो सकता है कि डॉलर वापस आपको डॉलर इंडेक्स 95 के लेवल पर आ जाए और अगर ये 95 के लेवल पर आ गया तो आप मानिए कि रुपये यहाँ पर स्ट्रेंथ लेता हुआ नज़र आएगा, चाइनीज़ करेंसी आपको स्ट्रेंथ लेती हुई नज़र आएगी और कहीं न कहीं ये जो फेज़ हुआ है ट्रम्प साहब के, ये बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा यूएस की मार्केट के लिए और फिर ऐसे में आपको गोल्ड सिल्वर के अंदर आपको जंप देखने को मिलेगा और ऐसा जंप मिलेगा जो आप टारगेट्स दे रहे हैं 2030 में वो अचीव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक रिपोर्ट ये कही जा रही है कि आरबीआई जो है वो लगातार डॉलर सेल कर रहा है जी। रुपए को बचाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि रुपए को वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही है। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, इसके पीछे की कहानी सिर्फ क्रूड ऑयल है, क्योंकि हम 80% क्रूड इंपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम करें, जिसकी वजह से भारत के अंदर आप देखिए ईवी का प्रचलन बहुत चल रहा है। तो सरकार के लिए सबसे बड़ा जो टेंशन वाली बात है वो है क्रूड के प्राइसेस। अगर क्रूड के प्राइसेस कंट्रोल रहते, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं होता तो हमें इस वॉर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से हमारी क्रूड की सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से भारत के अंदर जो क्रूड की इनवर्ड है वो वहां पर कम हो गया और यहाँ पर किल्लत होती हुई नजर आ गई। इसकी वजह से सरकार को यह स्टेप उठाना पड़ा कि भाई अब आप जो है इथेनॉल प्रोग्राम आप लेकर आओ। क्लियर है कि क्रूड की वजह से इथेनॉल प्रोग्राम आ रहा है, ठीक है, क्रूड की वजह से ही हमारी डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ गई। अब पहले हम डॉलर पे कर रहे थे $60 के हिसाब से, हाँ। अब क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से हमें अब जो है क्रूड की पेमेंट करनी पड़ी $120 के हिसाब से। तो जो डॉलर की डिमांड है भारत की तरफ से वो इंक्रीज हो गई। तो इसकी वजह से देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी क्लियर बोला कि भैया आप इंपॉर्टेंट जो चीजें आप खाली उसी को इंपोर्ट करो, क्योंकि गोल्ड अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप गोल्ड को आप ब्रेक लगाइए, गोल्ड को आप इंपोर्ट मत कीजिए, गोल्ड को आप जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना ही इंपोर्ट कीजिए। तभी जो गोल्ड सिल्वर पे जो कस्टम ड्यूटी है वो बढ़ाई गई थी। तो अगर क्रूड का भाव नीचे आ गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई दोबारा चालू हो गई, हालांकि भारत अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहा है, हम ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं, हम गैस के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, हम कोल के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो बहुत सारे डेवलपमेंट, हम सौर ऊर्जा के ऊपर पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है भारत की इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में आपको यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा और हमारी जो डिपेंडेंसी है क्रूड के ऊपर वो कम होती हुई जाएगी। जितनी डिपेंडेंसी हमारी कम होगी उतना ही हमारा रुपी स्ट्रेंथ लेगा। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में हमारा जो रुपी है वो स्ट्रेंथ ले सकता है, और लेता है तो कहां तक ये नजर आता है? देखिए, मुझे लगता है कि रुपये में आपको वापस 92, 90 और 92 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारी डिपेंडेंसी हम कम कर रहे हैं और जिस तरीके से ये क्रूड के भाव नीचे आ रहे हैं, क्योंकि अब मुझे लगता नहीं वॉर दोबारा उस बड़े लेवल पर होगा और अगर ये क्रूड के भाव नीचे आते हैं तो बहुत स्पीड से हमारा रुपये यहाँ पे स्ट्रेंथ लेता हुआ नजर आएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर मैं डिजिटल गोल्ड की बात करूं तो इसकी भी तूफान लगातार देखने को मिल रही है। इस बीच अगर कुछ जो निवेशक होते हैं जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया है गोल्ड में या सिल्वर में पैसा लगाना, या फिर वो एसआईपी के माध्यम से अगर कर रहे हैं तो वो काफी कंफ्यूज है, तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो डिजिटल की तरफ जाएं, ईटीएफ की तरफ जाएं, या फिर वो एसआईपी करें? देखिए, डिजिटल गोल्ड तो हालांकि रेगुलेटेड नहीं है, तो उसको तो मैं नहीं कहूँगा कि आप जाइए, क्योंकि डिजिटल गोल्ड एक कंपनी बेस होता है, कोई कंपनी अपनी लॉन्च करती है तो उसमें विश्वास करना बड़ा मुश्किल है कि कंपनी भाग गई तो वो बड़ा रिस्की हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि आप या तो फिजिकल गोल्ड ले लें, अगर आपका कोई ज्वेलर जानने वाला फिजिकल गोल्ड लें, आप उसको अपना कैरी करके रखें। अदरवाइज आप डीमैट बेस्ड गोल्ड ले सकते हैं जी, कि जो एमसीएक्स एक्सचेंज है उसके थ्रू आप बाय करके अपने डीमैट में रख सकते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन है और वो आपके डीमैट में रहेगा, आप अपने मोबाइल के थ्रू कभी भी उसको चेक कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएं, आप गोल्ड ईटीएफ लें। गोल्ड ईटीएफ आप ₹100 से कम की ईटीएफ भी ले सकते हैं, उसको आप लें और अपने डीमैट अकाउंट में रखें। अपने डीमैट अकाउंट में जब मर्जी आपको मन चाहे तब आप बेचें, जब मन चाहे आप उसको खरीदें। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमने देखा करीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास की एसेट गोल्ड ईटीएफ के अंदर बन गई है। तो अगर किसी को लेना है
तो डिजिटल गोल्ड उसकी अपनी कॉल होगी कि भाई उसका कोई जानने वाला ज्वेलर है, उसकी अगर स्कीम चल रही है तो उसमें ले सकते हैं, बट वी आर नॉट रिकमेंडिंग कि आप डिजिटल गोल्ड में जाए। आपको अगर लेना है तो आप गोल्ड ईटीएफ लें, और या फिर डीमैट बेस्ड गोल्ड या एमसीएक्स के थ्रू आप गोल्ड लें, जो कि आरबीआई और सेबी रेगुलेटेड है। तो वहां पर आपको क्या है कि आपके डीमैट अकाउंट में गोल्ड मिलेगा, आप जब मर्जी चाहे उसको बेच सकते हैं, जब आप मर्जी चाहे उसको आप फिजिकल डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सारे ऑप्शंस हैं। तो हमारे हिसाब से फिजिकल गोल्ड में जाइए, या एक्सचेंज बेस्ड जो ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट हैं आप उसमें जाइए, या फिर गोल्ड ईटीएफ में जाइए। अनुज जी, अगर मान लीजिए कि अमेरिका में मंदी आती है तो उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि गोल्ड जो है वो सेफ हेवन के तौर पर नजर आ सकता है, या फिर मार्जिन कॉलिंग की वजह से पैनिक सेलिंग जो बन सकती है? देखिए, मंदी की बात तो मुझे लगता है कि नहीं आएगी, क्योंकि देखिए यूएस की इकोनॉमी अब उस लेवल पे जहाँ पर खाली उसको सस्टेन करने वाली बात है। हालांकि देखिए उनके लिए दो बहुत बड़े इश्यूज हैं, एक तो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना उनके लिए बहुत बड़ा टास्क है, प्लस वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको मैनेज करना बहुत बड़ा टास्क है। और हम देख रहे हैं इस वॉर की वजह से उनको बहुत बड़े डेंट लगे, हालांकि वो उतना रिवील नहीं कर रहे हैं इन बातों को, बट ये सबको पता है कि इस वॉर की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज हो गया है, और कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है वहाँ पर बढ़ गई, और ये हमेशा से चैलेंजिंग रहेगी। देखिए, एक डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप वहाँ पर इन्फ्लेशन को ना बढ़ने दें, और वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की दर है उसको कंट्रोल करके रखें, और ये उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको मैनेज करने के लिए ये जो ट्रेड वॉर कर रहे हैं या जो टैरिफ लगा रहे हैं, ये उसका एक निशानी है कि वो दूसरे तरीकों से अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दीज आर ऑल आर्टिफिशियल। ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है कि आप एक इकोनॉमी को ग्रो करेंगे। आपको अपनी अगर इकोनॉमी ग्रो करनी है तो आपको वहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना है, वहाँ पर आपको रिसोर्सेज अपने खुद निकालने पड़ेंगे, और आपको वहाँ पर जब ज़्यादा से ज़्यादा आपको रोजगार वहाँ पर प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जो कि वहाँ के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज़ जो है यूएस के लिए, तो वहाँ पर मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा स्लो डाउन देखने को मिलेगा या कोई रिसेशन वाली बात वहाँ देखने को मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि वहाँ पर आपको बेरोजगारी दर बढ़ती हुई नजर आए, वहाँ पर ये हो सकता है कि वहाँ पर आपको इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आए, जिसका इंपैक्ट आपको डॉलर पे देखने को मिलेगा। और डॉलर पे अगर अगर डॉलर पे इंपैक्ट पड़ता है, डॉलर आपका वीक होगा। डॉलर अगर वीक होगा तो आपको गोल्ड सिल्वर में या बाकी एसेट क्लास में आपको सपोर्ट आता हुआ नजर आएगा। तो पर्टिकुलरली अगर हम ये बोले कि भाई यूएस में स्लो डाउन आ रहा है, तो इसका इंपैक्ट आपका दो चीजों पे पड़ेगा। पहला तो गोल्ड सिल्वर ही है, आपको गोल्ड सिल्वर में सपोर्ट आता हुआ नजर आएगा। दूसरा आपका क्रिप्टो करेंसी, उसमें आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, उसमें आपको बढ़त देखने को मिलेगी। इक्विटी मार्केट भी शायद वहां पर स्टेबल हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर स्लो डाउन भी आया, हाँ। तब भी गोल्ड सिल्वर को वहां पे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, आने वाले वक्त में जिस तरीके से हम गोल्ड सिल्वर की चाल देख रहे हैं, जो कि बहुत हद तक नहीं अभी इतनी समझ आ पा रही है, लेकिन इक्विटी को बीट कर पाना क्या इतना जल्दी पॉसिबिलिटी है जो 2025 में हमने तस्वीर देखी थी, या आने वाले वक्त में और कुछ एंगल इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं? देखिए, बहुत पॉसिबिलिटी है इक्विटी को बीट करना, क्योंकि इक्विटी मार्केट जनरली एक इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि अगर इकोनॉमीज में ऐसे वॉर चलती रहेगी तो उसका इंपैक्ट कंपनीज की अर्निंग पे पड़ेगा। कंपनीज की अर्निंग पे पड़ेगा तो डेफिनेटली वहाँ की स्टॉक मार्केट उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगी, और वहाँ पर अगर किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया तो लोग इक्विटी मार्केट में निवेश नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो अल्टीमेटली जो आपकी ग्रोथ है इकोनॉमी की, वो उतनी नहीं इंक्रीज होगी, तो कंपनी की अर्निंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा, तो आपकी स्टॉक मार्केट ग्रो नहीं करेगी। बट दूसरी तरफ जो अदर एसेट क्लास है, जिसमें हम गोल्ड को काउंट करते हैं, उसकी डिमांड बढ़नी चालू हो जाएगी। लोग अपना उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग गोल्ड को खरीदना चालू करेंगे कि भाई अब इक्विटी मार्केट नीचे गिर रही है तो अब गोल्ड को खरीदना चालू करो, क्योंकि गोल्ड एक इकोनॉमी पर डिपेंड नहीं है, वो पूरी ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंड है, और उसकी सप्लाईज बहुत कम है, और लोग इसको एज अ अल्टरनेट करेंसी देखते हैं। अगर किसी इकोनॉमी की करेंसी टूटेगी तो डेफिनेटली लोग उसको गोल्ड में लगाना चालू करेंगे, जिससे कि गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी। तो अगर कहीं पर स्लो डाउन होता है या इक्विटी मार्केट नीचे गिरती है तो आपको गोल्ड सिल्वर में सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो सिचुएशंस बनी है, ये जो सिचुएशन बनी है, चाहे क्रूड के भाव बढ़े हों या वॉर हुआ हो, तो इसका इंपैक्ट आपको आगे इक्विटी मार्केट पे देखने को मिलेगा। तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई इक्विटी मार्केट एकदम से बूम कर जाएगी, तो वो इक्विटी मार्केट की स्पीड स्लो हो जाएगी, बट दूसरी तरफ जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो आपकी गोल्ड में आती हुई नजर आएगी। जैसा हमने अभी देखा 3 दिनों के अंदर गोल्ड में जो जंप आया है, ये हो सकता है कि आगे चलकर आपको कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। अगर शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आने वाले वक्त में शेयर मार्केट की चाल को आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि फ्लक्चुएशन नजर आएगी, या फिर बूम करता हुआ नजर आ सकता है, या फिर तस्वीर बिल्कुल उलट हो जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी रहेगी, बट उतनी नहीं रहेगी जितनी होनी चाहिए,
क्योंकि ये जो वॉर हुआ है, ये जो क्रूड के भाव बढ़े हैं, जो हर इकोनॉमी का करंट अकाउंट डेफिसिट वो काफ़ी बढ़ गया है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ गई है, किराया माल भाड़ा बढ़ गया है, भारत में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए हैं, तो उसका इम्पैक्ट लोगों की जेब पे पड़ेगा। और ये देखिए, ये कोई सरकार ने जानबूझ के नहीं बढ़ाया है, ये जो आपके वैश्विक कारण है उसकी वजह से बढ़ा है, तो उसका इम्पैक्ट आना है। इसका इम्पैक्ट जैसे हमने देखा 2008 में रिसेशन आया तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा टाइम तक चला था, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपको 1 या 1.5 साल देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि शायद स्टॉक मार्केट उतनी स्पीड से ना बढ़े, बट ये मैं आई एम श्योर कि स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा आपका। धीरे धीरे लाइन पर जब पटरी आती है तो गाड़ी बहुत स्पीड से धीरे धीरे चलती है, फिर वो स्पीड पकड़ती है, तो यहाँ पर वही रहेगा, इक्विटी मार्केट धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगी और धीरे धीरे वो ऊपर की आगे तरफ ग्रो करेगी। बट ऐसे में गोल्ड का जो प्राइस है, गोल्ड क्योंकि सेफ हेवन डिमांड है, सेंट्रल बैंक खरीदारी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक्स को ये पता है कि भाई अगर आप गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, इंडिविजुअल को ये पता है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ शो होती है, आपकी इक्विटी की आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग शो होती है, तो इसलिए गोल्ड सिल्वर की स्पीड इक्विटी के मुकाबले आपको तेजी से दिखाई देगी। चाइना के 20 महीने से लगातार गोल्ड बाइंग, Yes. आपको क्या लग रहा है कि क्या ये बाकी कंट्रीज पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा या सिर्फ और सिर्फ वो अमेरिका को धूल चटाना चाहता है? देखिए यहाँ पर क्या है कि चाइना ये सोच रहा है कि किस तरीके से यूएस को दबाया जाए, तो एक सिर्फ गोल्ड ही बचता है कि वो गोल्ड को एक्यूमुलेट करे जिससे वो उसके डॉलर को टक्कर दे सकता है। तो यहाँ पर जितना गोल्ड चाइना बाई कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं उसके डॉलर को वीक कर रहा है और अपनी युआन को वो स्ट्रेंथ दे रहा है। तो अगर चाइना यहाँ पर गोल्ड को बाय कर रहा है तो इट मींस दे आर इंडिकेटिंग कि आगे डॉलर की डिमांड कमजोर होने वाली है या डी डॉलरेशन आपको आने वाला है। तो ये डॉलर एक तरीके से यूएस को धूल चटाने वाली बात है।